तो अपन ने जितने भी अभी तक कैसे सीखे हैं वो यहां पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। यहां पर अप्लाई करने के लिए एक खास चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो यहां देखो क्या चीज है, 1/x यहां भी है, 1/x यहां भी है। तो उस केस में आप उसको कुछ अज्यूम कर लो, a मान लो, माना 1/x का मान a है, और सेम ऐसे ही 1/y यहां भी है, 1/y यहां भी है, तो 1/y को b मान लो। तो बटे वाली चीज को ऊपर अज्यूम कर लिया हमने, 1/x को नई चीज a मान ली अपन ने, तो उससे समीकरण हमारे बदल जाएंगे। समीकरण क्या बनेंगे, ये वाला समीकरण हो जाएगा 2a, 1/x को आपने a मान लिया, 2a हो गया, ये 1/y को आपने b मान लिया तो 3b हो गया, और बराबर में 13। भाई ये क्या है, ये 3 गुणा 1/y है ना, एक तरीके से 3/y का मतलब, तो 1/y को हमने b लिख दिया इस तरह से, बराबर में 13 है। सेम इसकी बात करें तो 5a हो जाएगा, क्योंकि ये 5 गुणा 1/x है और 1/x को आप a रखोगे। सेम ऐसे ही माइनस का 4, 1/y, 4 के साथ 1/y है जिसको आप b रखोगे, तो 4b, और बराबर में कितना है, माइनस का 2। ये नई समीकरण आई, समीकरण 1 और 2। इस तरह की समीकरण हल करने के हम आदी हैं, इस तरह की समीकरण हल करने के आदी नहीं है हम लोग। इसको हम आराम से हल कर लेंगे, ए और बी आराम से निकल जाएंगे। जो भी मेथड आप यूज लो उसमें ए और बी निकाल लें, ए और बी निकाल करके इन दोनों में रख दोगे तो एक्स और वाई भी आसानी से निकल जाएंगे। तो एक दो स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा लास्ट तक। ए और बी निकालना है, मेन टारगेट अब ये हो गया अपना। उसके बाद तो एक एक लाइन में एक्स और वाई यहां से निकल ही जाएंगे। शुरू करते हैं ए और बी निकालने का काम। अब बात यह है कि मेथड कौन सा यूज लें। अगर गुणांक सेम होते किसी एक के तो हम विलोपन विधि यूज ले लेते, लेकिन विलोपन यूज लेने का कोई यहां फायदा नजर आ नहीं रहा, तो हम प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आसान पड़ेगा, बाकी आपको जिससे आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से एक ए का मान मैं निकाल रहा हूं, ये 2a बराबर यहां बनेगा 13 माइनस ये 3b उधर चला जाएगा तो 3b। तो a का मान कितना आ गया, 13 माइनस 3b बटे 2, ये a का मान आ गया। समीकरण नंबर हमारी 3 हो गई। a का मान उठा करके किस में रखेंगे, दूसरी समीकरण में। तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, रखो जरा a का मान क्या बनता है यहां, 5a। तो 5 गुणा a का मतलब है 13 माइनस 3b बटे 2, माइनस का 4b, और बराबर में माइनस का 2, ये आ गया। इसके बाद में आप यहां पर 5 से गुणा कर लो, 13 पंजे 65 माइनस 5 तिया 15b, और बटे में 2, माइनस में 4b बराबर में माइनस का 2। ठीक है, एलसीएम ले लो, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। यहां पर एलसीएम अगर लें तो ये कितना बनेगा, 2 एलसीएम में आ जाएगा। 2 अगर एलसीएम में लेते हैं तो ये बनेगा 65 माइनस 15b, ये तो ऐसे कैसे, माइनस में 4 दूनी 8b, और बराबर में माइनस का 2। ठीक है, ये बनेगा 65, अब माइनस का 15 और माइनस का 8 मिलकर के माइनस का 23 हो जाएगा। तो माइनस का 23 भी तो ये हो गया, और इस 2 को उधर ही गुणा में ले जाओ इसी लाइन में, तो एक लाइन बच जाएगी। तो 2 और माइनस 2 गुणा हो करके -4 बनेगी। अब यहां पर b निकालना है आपको, तो इस 65 को उधर ही लेके जाओ, 65 उधर जाएगा तो माइनस का 23 भी यहां पर है, माइनस का 4 और माइनस का 65 बनेगा माइनस का 69, यहां माइनस का 23b। माइनस से माइनस सबसे पहले तो काट लो, और b का मान आ जाएगा 69/23, डिवाइड देने पर पूरा पूरा 3 आता है आंसर। b का मान 3 आ गया, a का मान समीकरण 3 में रखने पर मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में आप a का मान रखोगे, b का मान रखोगे तो a आ जाएगा 13 माइनस 3b, 13 माइनस 3b, b मतलब 3, और बटे में 2, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 13 माइनस 9 बटे 2, 13 में से 9 गया तो 4, 4 बटे 2 मतलब आंसर आएगा इसका 2 के बराबर। a का मान आ गया, b का मान आ गया, लेकिन x और y नहीं आया। हमें आंसर किस में देना है, x और y में। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल समीकरण तो x और y में थी ना, तो आंसर तो x और y में देना पड़ेगा। इसमें रख दो, 1/x बराबर a था, देखो 1/x का मान a था, तो और 1/y का मान b था। आप यहां वैल्यू रखें अगर, तो 1/x का मान a का मतलब हो जाएगा 2,
तो यहाँ उल्टा कर दो इसको, x बटे 1 बराबर 1 बटे 2, इसको भी उल्टा घुमा दिया, इसको भी उल्टा घुमा दिया, 2 के नीचे 1 तो है ही, 1 तो सबके नीचे ही होता है। तो x का मान फाइनली यहाँ से 1 बटे 2 हमें मिल गया, ये x का मान आ गया। उधर से y का इसी तरह से निकाल लेंगे, y का निकालने के लिए 1 बटे y बराबर b का मान 3 आया था, 3 बटे 1 लगा दो, दोनों को उल्टा घुमा दो, या तो उल्टा घुमा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ये 1 बटे 3 हो जाएगा। x का मान और y का मान आराम से निकल गया। 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा करनी पड़ी, लेकिन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए तो भी